जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। यहाँ से ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम हो ही नहीं सकता है कि एक से दो प्रश्न ना पूछे जाएं। बार बार पेपर में आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। इसमें हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में डिटेल से देखेंगे और लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कि नैतिकता के सिद्धांत से ऐसा एग्जाम सीटेट का हो ही नहीं सकता जिसमें प्रश्न ना पूछे जाए। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। और सभी को यह हम बता दें कि इसका पीडीएफ जो है @विजय एकेडमी पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो उसका टेलीग्राम चैनल क्या है, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं @विजय एकेडमी 81 से, या फिर इसको स्कैन करके जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। सारा पीडीएफ आप सभी को जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एग्जाम तक वीडियो मिलता रहेगा। और 30 में से 30 जो है प्रश्न इसमें से देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हवाई सारा चीज़ है, मैंने भी करके देखा है। मैंने 30 में से 30 नंबर जो है प्राप्त किया है सीडीपी में। और आज हम लोग देखेंगे क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। तो चलते हैं, देखते हैं अपने इस सेशन को। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। एक प्रश्न तो यहीं से पूछा जाते है टेट में कि नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने यही बताया कि जो है नैतिकता का विकास कैसे होता है। इस पर पूरा जो है अच्छे से डीप में अध्ययन इन्होंने किया। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। और जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। अब नैतिकता पर बात हो रही है। सबसे पहला प्रश्न यही पूछ लिया जाता है सीटेट में, नैतिकता होती क्या है। तो नैतिकता वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है, वही क्या है, नैतिकता है। और बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। जैसे जो समाज में मान्य व्यवहार है वह नैतिक है, जो समाज में अमान्य व्यवहार वह अनैतिक है। कहीं ना कहीं जो है, जैसे समाज में लड़का लड़की एक साथ रहना शादी से पहले गलत है, अगर रहते हो तो इसे अनैतिक माना जाता है। वहीं शादी के बाद अगर एक साथ लड़का और लड़की घूमते फिरते रहते, खाते नाचते, कुछ भी करते हैं, वह समाज में नैतिक है। तो वह क्या है, नैतिकता है। यानी समाज ही हमें सिखाती है क्या नैतिक है, क्या है अनैतिक। आगे ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग है, नैतिकता की शिक्षा देने के लिए जो है या जानने के लिए एक कहानी सुनाते थे। हिंज की कहानी बहुत फेमस ही कहानी है। और ये हमेशा मतलब प्रोफेसर थे, तो स्कूल में पढ़ाते थे, तो बच्चों की अलग अलग कहानी सुनाते रहते थे। उसमें सबसे फेवरेट जो कहानी है हिंज की कहानी है। तो एक भी पूछा जाता है हिंज की कहानी किससे संबंधित है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित है। अब हिंज की कहानी है क्या, एक बार इसको सभी लोग सुनो और इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में देना। हिंज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी बीवी जो है बहुत बीमार है। अब जब बीवी बीमार है और उसको ऐसा जो है बीमारी है जिसका इलाज है ही नहीं, और उसी समय एक डॉक्टर जो है
वह दवा बना लिया था जो इसकी पत्नी को जिस बीमारी जो है दवा की आवश्यकता थी। और यह दवा जो है डॉक्टर अभी हाल ही में बनाया था, तो उसका वह रेट को 10 गुना बढ़ा के वसूलना चाहता था। जबकि हिंज बहुत गरीब आदमी था, व्यक्ति था, उसके पास उतना पैसा नहीं था। तो वह जो है डॉक्टर के पास गया, बोला दवा मुझे कम में दे दो। तो डॉक्टर बोला नहीं देंगे हम दवा कम में। और वह अपने यार दोस्तों, रिश्तेदार, सभी के यहाँ पैसे गया मांगने। और सभी लोग, कुछ लोग मदद किए। कुछ लोगों का तो फेवरेट डायलॉग होता, अरे यार 2-4 घंटे पहले बोले होते तो बहुत रुपया दे दिया होता, अभी मैंने दे दिया। ये लगभग 99.99% लोगों का यही डायलॉग होता है। तो हिंज के पास जो है पैसा नहीं इकट्ठा हो पाया। तो अब वह सोच रहा है कि अगर दवा नहीं ले पाऊंगा तो मेरी बीवी मर जाएगी, और दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो बताओ बच्चों, अब वो क्या करे? वह चोरी करे या फिर जो है अपनी बीवी को मरने दे? अब आप सभी लोग भी कमेंट में बताओ हिंज क्या करे। कहानी इतनी ही छोटी है। आगे अब एक वर्ड आता है नैतिक तर्कड़ा, यानी मोरल रीजनिंग। नैतिक तर्कड़ा क्या होती है? तो सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कड़ा कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना। अब यहाँ पे बात सुनो। अभी हमने पूछा कि सभी लोग कमेंट में बताओ कि हिंज क्या करे। अगर चुराता है तो पुलिस पकड़ ले जाएगी, और नहीं चुराता है तो बीबी मर जाएगी। अब इस दुविधा में पड़ गए हो। अब जैसे जिसकी क्षमता होगी वह उस प्रकार से आंसर देगा। उसी प्रकार से जो है पता लग पाता है नैतिक है या अनैतिक, या किस प्रकार से इसके अंदर क्षमता है। तो नैतिक तर्क समझ गए। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो शामिल प्रक्रिया होती है वही क्या है? नैतिक तर्कड़ा है। जैसे हिंज ने क्या चुना? चोरी को चुना। जब हिंज ने चोरी को चुना तब तक एक बच्चा जो खड़ा होकर बोला नहीं, चोरी को चुनने, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। यानी बच्चा घर से पूरा पिटा के आया है। आई बात समझ में? आगे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लगाना। कौन कौन से 3 लेवल हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। एक होता प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये 4 से 10 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। एक होता रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के अंदर पाई जाती है। और एक होता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिकता के कितने स्तर बताए हैं? तो 3 स्तर। प्री कन्वेंशनल स्टेज जिसमें बालक 4 से 10 वर्ष के बालक आते हैं। कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष तक के बालक आते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर के बालक आते हैं। और ये चीज ध्यान रखना, इन सभी के भी 2-2 स्टेज हैं। तो मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 3। और उप मुख्य कितने हैं? 3 दूना 6। अब चलते हैं एक एक के बारे में डिटेल से देखते हैं। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसमें 4 से 10 वर्ष तक के बालक आते हैं। इस समय बच्चों में नैतिकता शून्य पाई जाती है, यानी जो बालक 4 से 10 वर्ष तक का होता है उसके अंदर नैतिकता नहीं पाई जाती है। यानी बच्चा दूसरे के हिसाब से ही अपने नैतिकता को दिखाता है। इस अवस्था को में नैतिकता दूसरों के मानकों के अनुसार निर्धारित होती है। इसमें क्या है, जैसे जब छोटा बालक 4 से 10 वर्ष तक का होता है उसमें जो नैतिकता पाई जाती है मम्मी पापा के मार डांट से या भाई बहन के मार डांट से। एक बार सभी लोग बताना, भाई बहन से कौन ज़्यादा डरते हैं? मम्मी पापा से तो बहुत कम ही लोग डरते हैं, भाई बहन से ज़्यादा। अगर बड़ा भाई या बहन है तो बच्चा बिल्कुल सुधरा हुआ मिलेगा। जैसे कोई बालक अगर है
कोई रिश्तेदार आ गया, बालक नमस्कार नहीं किया, पैर टच नहीं किया, तो जब रिश्तेदार चले जाएंगे तो उसकी खूब कुटैया होगी। अगली बार से जब कोई रिश्तेदार आएगा तो नमस्कार भी करेगा, पैर भी छुएगा। यानी नैतिकता किस पर है? दूसरों के अनुसार है। ऐसे कुछ बालक होते हैं, जैसे मिठाई रखा हुआ है, कोई रिश्तेदार आ गए, अब वो निकाल के खा लेता है, यानी नैतिकता नहीं है। तो बाद में उसकी खूब कुटाई होती है, पिटाई होती है, क्यों खाया, तुम्हें नहीं मिलता। तो यहाँ पे बालक में जो नैतिकता है दूसरों के मानक के अनुसार है। जैसा मम्मी पापा या भाई बहन या कोई कहेगा उसी हिसाब से बालक करेगा। इसकी पहली अवस्था कौन सी है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। यानी इसमें बच्चों की नैतिकता सजा आज्ञा पालन पर आधारित होती है। यानी जो बालक होता है इस अवस्था में खूब बढ़िया से पिटाएगा, मार खाएगा, तो जिस हिसाब से मम्मी पापा या भाई बहन कहते हैं बालक उसी हिसाब से करता है। अगली बार जब कोई रिश्तेदार आएगा तो पैर टच करेगा, नमस्कार करेगा, रखा हुआ मिठाई नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि पिटाई पड़ चुकी है। और जब इस प्रकार बच्चे ने आंसर दिया, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। यानी वह बच्चा नैतिकता के किस स्टेज में है? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता के में है। आगे साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता। इस अवस्था में जैसे को तैसे की भी अवस्था कहा जाता है। क्या कोई इसमें जैसा व्यवहार कोई बालक के साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी जो उसके साथ करेगा। यानी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक लड़के का जो है पेन दूसरे लड़के ने तोड़ दिया, तो दूसरे लड़के ने भी उसका पेन छीन कर पेंसिल को तोड़ दिया। यह कौन सा किस स्टेज में आएगा? तो प्रथम के साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता के अंतर्गत आएगा। इसलिए इसे जैसे कि तैसे का भी अवस्था कहा जाता है। यानी बालक को इसमें एक थप्पड़ मारोगे, बालक भी थप्पड़ मारेगा। अब चाहे जो भी हो, बड़ा छोटा कोई मतलब नहीं, जैसा बालक के साथ करोगे वैसा बालक तुम्हारे साथ करेगा। दूसरी है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक के बालक के अंदर पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समाहित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का जो है निर्णय करता है। यानी इसमें बालक पूरा पीट गया है, जैसा दूसरे लोग कहेंगे उसी के अनुसार बालक कार्य करेगा। इसके भी दो भाग हैं। एक है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुक्ता, और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था की उन्मुक्ता। यानी इस अवस्था में बालक जब रहता है तो देखता है कि समाज में जो बालक अच्छा पढ़ने लिखने में तेज है उसे पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है, तो बालक भी सोचता है हम भी कहीं ना कहीं टॉप करें, हमें भी सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। दूसरी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था उन्मुक्ता। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक परिवेश को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। यानी जैसे रेड लाइट जल गई तो रुक जाना है। कभी वो जा रहा था तो उसके पापा जो है रेड लाइट जली थी फिर भी चले गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चा सभी को सिखाएगा कि अगर रेड लाइट चले तो सड़क को पार नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इनके अनुसार तीसरी जो अवस्था है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी 13 वर्ष से ऊपर के बालकों में पाई जाती है। इसमें निर्णय खुद लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए। यानी इसमें बालक जो है ये जान जाता है कि निर्णय खुद लेता है, ना कि समाज के जरिए, कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे दहेज लेना, दहेज देना सही है या गलत, वो अपने आप को समझ लेता है। अब ये हर पुरुषों या हर जो है लड़कों और लड़कियों की कहानी है कि जब तक अगर कोई बालक पढ़ने वाला है उसकी शादी हो नहीं सकती, कोई करेगा ही नहीं, या लड़का हो या लड़की सभी के साथ यही होता है।
और जब वो नौकरी पा जाता तो कहेंगे दहेज नहीं लेना। मतलब तुम शादी से पहले पूछे नहीं और बाद में कह रहे हो दहेज नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में सही है गलत, इसके बारे में बालक जो है सोच पाता है। इसकी भी दो अवस्था होती है। एक सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, इसमें किशोर जरूरत पड़ने पर सामाजिक नियम को तोड़ देता है। जैसे अगर बालक किसी को इलाज करवाने के लिए ले जा रहा है और बहुत ही जो है जरूरी टाइम है कि मतलब इमरजेंसी है, तो वह सोचेगा रेड लाइट से जरूरी इस व्यक्ति को बचाना है, तो वह क्या करेगा, रेड लाइट को तोड़ देगा। और एक दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे भगत सिंह दूसरों के फायदे के लिए खुद को हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। महात्मा गांधी दूसरों के सार्वभौमिक जो है विकास को देखे, सार्वभौमिक नैतिकता को देखे। गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। ये चाहते तो पूरी लाइफ मस्त से गुजार सकते थे, एक अच्छे से गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं गुजारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे समाज का उत्थान करना चाहा। इनकी महानता देखो, अगर आप सभी को कोई नेता एक बुला लेगा, नंगे पैर दौड़ते चले जाओगे। इनको अल्बर्ट आइंस्टीन ने बुलाया कि गांधी हम तुमसे मिलना चाहते, आ जाओ अमेरिका। इन्होंने कहा अभी मैं नहीं आ सकता। कितनी बड़ी बात है इस चीज को कि मतलब कोई महान वैज्ञानिक बुला रहा हो और गांधी जैसे व्यक्ति, महान व्यक्ति कह रहे कि हम अभी नहीं आ सकते। यह महानता को दर्शाता है। और यहां अगर एक नेता बुला ले, गांव का प्रधान बुला ले, दौड़ते हुए पहुंच जाओगे। इन्होंने क्या कहा कि मैं अभी सामाजिक कार्य में व्यस्त हूं, जब इससे मुझे मौका मिलेगा तब मैं मिलने आऊंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहां तक कहा कि 100-200 साल बाद ये सब लोग भूल जाएंगे कि ऐसे हाड़ मांस का कोई व्यक्ति इस दुनिया में था। अब ऐसे दिख भी रहा आज तक, कल तो इतने अंधभक्त हो गए हैं कि भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर जी सबको भूल गए। अंधभक्ति का चश्मा उतारो और रियलिटी में आ जाओ। तो ये क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। और फिर से हम सभी को बता दें, इसका PDF टेलीग्राम चैनल @विजय एकेडमी पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ करके जो है PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चले जो है देखते हैं प्रश्नों को।